देवता, दानव, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके उसका प्रारंभ से ही यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयं प्रकाश भगवान को प्रणाम करके देवता आदि की उत्पत्ति और नाश की कथा कहता हूं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु को तो तुम जानते ही हो। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का नाम था अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रु। इनसे उत्पन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इनमें सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे बड़े थे। दिति का एक पुत्र था हिरण्यकश्यपु। उसके 5 पुत्र थे, प्रहलाद, सहनलाद, अनुहल्लाद, शिबी और बाष्कल। प्रहलाद के 3 पुत्र थे, विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन का बलि और बलि का बाणासुर। बाणासुर भगवान शंकर का महान सेवक था। वो महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। धनु के 40 पुत्रों में विप्रचित्ति सबसे बड़ा, यशस्वी और राजा था। दानवों की संख्या असंख्य है। सिंहिका से राहु हुआ, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। क्रूरा से सुचंद्र, चंद्रहंता और चंद्र प्रमर्दन आदि पुत्र पौत्र हुए। क्रोधवश नाम का एक गण भी हुआ था। दनायु से 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और वृत्रासुर। काला से विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता, क्रोध शत्रु और कालकेय नाम से प्रसिद्ध असुर हुए। भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ। इनके 4 पुत्र, जिनमें त्वष्टाधर और अत्रि प्रधान थे, असुरों का यज्ञ याग कराया करते। ये असुर और सुर वंश की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार है। इनके पुत्र पौत्रों की गणना संभव नहीं है। तार्थ, अरिष्टनेमी, गरुण, अरुण, आरुणी और वारुणी ये वैनतेय कहलाते हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, भुजंगम, कूर्म, कुलिक आदि सर्प कद्रु के पुत्र हैं। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, नारद आदि 16 देव गंधर्व कश्यप पत्नी मुनि के पुत्र हैं। ये सभी बड़े कीर्तिमान, बलवान और जितेंद्रिय हैं। प्राधा नाम की दक्ष कन्या से भी अनवद्या, मनुवंशा आदि कन्याएं और सिद्ध, पूर्ण, बरही आदि देव गंधर्व उत्पन्न हुए। प्राधा से ही अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएं और अतिबाहु, हाहा, हुहु और तुम्बरु ये 4 गंधर्व भी हुए। कपिला से गौ, ब्राह्मण, गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें सभी की उत्पत्ति सुना दी। इनमें सर्प, सुपर्ण, रुद्र, मरुत और गौ ब्राह्मण आदि सभी हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 ऋषियों के नाम पहले ही बतला चुका हूं। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र हुए, मृगव्याध, सर्प, निर्ऋति, अजैकपाद, अहिर्बुद्ध, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव। इन्हें ही 11 रुद्र कहते हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। अत्रि के बहुत से पुत्र हुए। पुलस्त्य के राक्षस, वानर, किन्नर और यक्ष हुए। पुलह के शलभ, सिंह, किमपुरुष, व्याघ्र, यक्ष और ईहा मृग जाति के पुत्र हुए। क्रतु के बाल खिल्य हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं से उनकी पत्नी का जन्म हुआ। उस पत्नी से दक्ष प्रजापति की 500 कन्याएं हुई। पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने कन्याओं का विवाह इस शर्त पर किया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जाएं। उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से और 13 का कश्यप से किया था। धर्म की 10 पत्नियों के नाम ये हैं: कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्म के द्वार होने के कारण इन्हें उसकी पत्नी कहा गया है। 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं। वे समय की सूचना देती हैं।
ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के प्रजापति और प्रजापति के 8 वसु हुए। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। धर और ध्रुव की मां का नाम धूम्रा, सोम की मां का मनस्विनी, अह की मां का रता, अनिल की मां का श्वसा, अनल की मां का शांडिल्य तथा प्रत्यूष और प्रभास की माता का नाम प्रभाता था। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हुतहव्यवह। ध्रुव के काल, सोम के वर्चा, वर्चा के शिशिर, प्राण और रमण नाम के 3 पुत्र हुए। अह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत और मुनि। अनल के कुमार हुए। कृतिकाओं ने इनका मातृत्व स्वीकार किया था, इसलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। इनके 3 पुत्र हुए, शाख, विशाख और नैगमेय। अनिल की पत्नी शिवा से मनोजव और अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र हुए। प्रत्यूष के पुत्र थे देवल ऋषि, उनके भी 2 पुत्र हुए थे, क्षमावान और मनीषी। बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी, वही प्रभास की पत्नी हुई। उसी से देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा का जन्म हुआ। उन्होंने ही देवताओं के भूषण और विमानों का निर्माण किया है। मनुष्य भी उन्हीं की कारीगरी के आधार पर अपनी जीविका करते हैं। भगवान धर्म ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। उनके 3 पुत्र हुए, शम, काम और हर्ष। उनकी पत्नियों के नाम क्रमशः प्राप्ति, रति और नंदा थीं। सूर्य की पत्नी बड़वा यानी घोड़ी से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अदिति के 12 पुत्रों की गणना की जा चुकी है। इस प्रकार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति और वषटकार ये मुख्य 33 देवता होते हैं। इनके गण भी हैं, जैसे रुद्रगण, साध्यगण, मरुतगण, वसुगण, भार्गवगण और विश्वदेवगण। गरुण, अरुण और बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, औषधि और पशु आदि की गिनती गुह्यक गण में है। इन देवगणों का कीर्तन करने से सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में उत्तम गति मिलती है। महर्षि भृगु ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए थे। भृगु के शुक्राचार्य के अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए। वे अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे। उनकी पत्नी का नाम था आरुणि। उसकी जांग से और्व का जन्म हुआ। और्व के ऋचीक और ऋचीक के जमदग्नि। जमदग्नि के 4 पुत्रों में परशुराम जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े। वे शास्त्र कुशल तो थे ही, शस्त्र कुशल भी थे। उन्होंने ही क्षत्रिय कुल का नाश किया था। ब्रह्मा के 2 पुत्र और भी थे, धाता और विधाता। वे मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी उन्हीं की बहन है। शुक्र की पुत्री देवी वरुण की पत्नी हुई। उसके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का सुरा। जब प्रजा अन्न के लोभ में एक दूसरे का हक खाने लगी तो उस सुरा से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है। अधर्म की पत्नी का नाम था निर्वृति। उसके 3 बड़े भयंकर पुत्र थे, भय, महाभय और मृत्यु। मृत्यु के पत्नी पुत्र कोई नहीं है। ताम्रा के 5 कन्याएं हुईं, काकी, शेनी, भासी, धृतराष्ट्री और शुकी। काकी से उल्लू, शेनी से बाज, भासी से कुत्ते और गीध, धृतराष्ट्री से हंस, कलहंस और चक्रवाक और शुकी से तोतों का जन्म हुआ। क्रोधा से 9 कन्याएं हुईं, मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि और सुरसा। मृगी से मृग, मृगमंदा से रीछ और श्रिमर नाम की छोटी जाति के मृग, भद्रमना से ऐरावत हाथी, हरि से चंचल घोड़े, वानर और गौ के समान पूंछ वाले दूसरे पशु और शार्दूली से सिंह, बाघ और गेंडे उत्पन्न हुए। मातंगी से सब तरह के हाथी और श्वेता से श्वेत दिग्गज हुए। सुरभि से रोहिणी, गंधर्वी, विमला और अनला नाम की 4 कन्याएं हुईं। रोहिणी से गाय बैल, गंधर्वी से घोड़े, अनला से खजूर, ताल, हिंताल, ताली, खजूरिका, सुपारी और नारियल ये 7 पिंड फल वाले वृक्ष उत्पन्न हुए। अनला की पुत्री शुकी ही तोतों की जननी हुई। सुरसा से कंक पक्षी और नागों का जन्म हुआ। अरुण की भार्या शेनी से संपाति और जटायु हुए। कद्रू से सर्पों की उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है। इस प्रकार मुख्य मुख्य प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। इस वृत्तांत का श्रवण करने से पापियों के पाप तो छूटते ही हैं, सर्वज्ञता की प्राप्ति भी होती है और अंत में उत्तम गति मिलती है। देवता, दानव आदि का मनुष्यों के रूप में अंशावतार और कर्ण की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं ये वर्णन करता हूं कि किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया था। दानवराज विप्रचित्ति, जरासंध
और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुआ था। संह्लाद, शल्य और अनुह्लाद धृष्टकेतु हुआ था। शिबी दैत्य द्रुम राजा के रूप में और वाशकल भगदत्त हुआ था। कालनेमि दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। भरद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतरित हुए थे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेत्ता और परम तेजस्वी थे। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। वशिष्ठ ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसु राजर्षि शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे। वे कौरवों के रक्षक, वेदवेत्ता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। मरुत गण के अंश से वीरवर सत्यवादी सात्यकी, राजर्षि द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्ट का पुत्र हंस नामक गंधर्वराज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। पुलस्त्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र का वो पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, वेश्या के गर्भ से उत्पन्न एवं इनसे अलग था। युधिष्ठिर धर्म के, भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के तथा नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता। फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है। इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहां अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन होगा, जो नारायण अवतार श्रीकृष्ण से मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में वो मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। जनमेजय, वही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्नि के अंश से दृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वे देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुति कीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। वसुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था पृथा। शूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। उनके यहाँ पहले पृथा का ही जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जिस समय पृथा छोटी थीं, अपने पिता कुंती भोज के पास रहतीं और अतिथियों का सेवा सत्कार करतीं। एक बार पृथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से जितेंद्रिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी के कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर पृथा कुंती को बड़ा कुतूहल हुआ। उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्यदेव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया, जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया। अधिरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा था। वही पीछे कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण और वेदांगों का ज्ञाता था। वो बड़ा उदार, सत्य, पराक्रमी और बुद्धिमान था। जिस समय वो जप करने के लिए बैठता, उस समय ब्राह्मण उससे जो मांगते वही दे देता था। एक दिन की बात है, कर्ण जप कर रहा था। देवराज इंद्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शरीर के साथ उत्पन्न कवच और कुंडल मांगे।
कर्ण ने अपने शरीर से चिपके कवच को उधेड़कर और कुंडल उतार कर दे दिए। उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने एक शक्ति दी और कहा, हे अजित, तुम ये शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसी पर चलाओगे उसका तत्काल नाश हो जाएगा। तभी से वो वैकर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधन का मंत्री, सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। देवाधिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान के अंश से वासुदेव श्री कृष्ण अवतरित हुए। महाबली बलदेव जी शेष के अंश थे। सनत कुमार जी प्रद्युम्न हुए। यदुवंश में और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। इंद्र की आज्ञा से अप्सराओं की अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थीं। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। वे ही पांडवों की माता हुईं। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। इस प्रकार देवता, असुर, गंधर्व, अप्सराएं और राक्षस अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे। दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह। जनमेजय ने कहा, भगवन, मैंने आपके श्रीमुख से देवता दानव आदि के अंशों द्वारा अवतलित होने की कथा सुन ली। अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरुवंश का श्रवण करना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, जनमेजय, पुरुवंश का प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और म्लेच्छों के देश भी उसके अधीन थे। वो अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर नहीं थे। खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म के प्रेमी थे, इसलिए धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राजाश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वो वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़कर धारण कर सकता था। वो गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। घोड़े और हाथी की सवारी में उसका कोई सानी नहीं था। वो विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और वो धर्म बुद्धि से सबका शासन करता। एक दिन की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरांगिणी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। ये उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहां के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। दूर्वा दलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चहक रहे थे। कहीं कोकिलों की कुहू कुहू तो कहीं भौरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थीं। वालखिल्य आदि ऋषि, यज्ञशाला, पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मग्न थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूं। दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्रीय कण्व ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहितों के साथ प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहां उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर में पुकारा, यहां कौन है? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मानपूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आसन, पाद्य और अर्घ्य के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया।
स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व का दर्शन करने के लिए आया हूं। वे इस समय कहाँ हैं? कृपा करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और किस लिए यहां आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूं। राजा ने कहा, कल्याणी, विश्ववंद्य महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कण्व ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान सकी हूं कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गईं, तब शकुंतों अर्थात पक्षियों ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की थी। इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कण्व ने वहां से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूं। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं, राजकन्या हो। इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गांधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिए गांधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहां नहीं हैं। आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं, ये भी चाहता हूं कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेवार है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्मपथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सच सच कहती हूं कि आप ये प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वो युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूं। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गांधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार ये विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगिणी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कण्व ये सब सुनकर न जाने क्या करेंगे। थोड़ी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रम पर आ पहुंचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी कण्व ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वो सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वो शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा। शकुंतला के कहने पर महर्षि कण्व ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे। भरत का जन्म, दुष्यंत के द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। वो अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले थे। कंधे सिंह के से थे। दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वो ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो। वो 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, शूकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंस्र जंतुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वो बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कणु ने शकुंतला से कहा, अब ये युवराज होने के योग्य हो गया है।
फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचाओ। कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। शिष्यों ने आज्ञानुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राजसभा में गई। अब ऋषि के शिष्य लौट गए। शकुंतला ने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि राजन, ये आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है। तू जा, ठहर अथवा जो तेरी मौज में आवे कर। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोश सी होकर खंभे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, होंठ फड़कने लगे और वो दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर ठहरकर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए। आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं है, परंतु आपको पता नहीं है कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। वो सबके पाप पुण्य जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके ये समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, संध्या, धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, यमराज स्वयं उसके पापों को नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं, यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। मैं स्वयं आपके पास आई हूं, ऐसा समझकर आप मेरी पतिव्रता का तिरस्कार ना करें। देखिए, आप अपनी आदरणीय पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं। आप भरी सभा में साधारण पुरुष के समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। क्या मैं जंगल में रो रही हूं? सुनाई नहीं पड़ता? मैं कह देती हूं कि यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पिता को भी तार देती है। इसी से संतान का नाम पुत्र है। पुत्र से स्वर्ग और पौत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है। प्रपौत्र से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के कामकाज में चतुर हो, पुत्रवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पति का अर्धांग है, उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पत्नी के द्वारा अर्थ, धर्म, काम की सिद्धि होती है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकांत में मधुरभाषी सखा, धर्म कार्य में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। बटोहियों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी विश्राम स्थान है। व्यवहार में लोग सपत्नीक का विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती हैं और स्वर्ग में पहले ही पहुंचकर पति का स्वागत करती हैं। विवाह का यही उद्देश्य है। इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक कौन और है? पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र दर्पण में दीख पड़ रहे मुख के समान है। भला उसे देखकर कितना आनंद होता है। रोग से और मानसिक जलन से व्याकुल पुरुष अपनी पत्नी को देखकर आह्लादित हो जाते हैं। इसी से क्रोध आने पर भी पत्नी का अप्रिय नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसी के अधीन है। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियों के द्वारा ही होती है। ऋषियों में भी ऐसी शक्ति नहीं कि बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सके। अपने धूल से लथपथ पुत्र को हृदय से लगाने में जो सुख मिलता है, उससे बढ़कर और क्या है? आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है और प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रही हैं? चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते?
पुत्र को हृदय से लगाने पर जैसा सुख होता है, वैसा सुकोमल वस्त्र पत्नी अथवा जल के स्पर्श से नहीं होता। ये पुत्र आपका स्पर्श करे। राजन, मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। जात कर्म के समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वे सब आपको मालूम है। पिता पुत्र को अभिमंत्रित करता हुआ कहता है, तुम मेरे सर्वांग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे हृदय की निधि हो, मेरा अपना ही नाम है पुत्र। बेटा, तुम 100 वर्ष तक जियो। मेरा जीवन और आगे की वंश परंपरा तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम सुखी रहकर 100 वर्ष तक जियो। ये बालक आपके अंग से ही, आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मूर्तिमान देखते? मैं मेनका की कन्या हूं। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिससे बचपन में मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी, परंतु ये आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियां तो प्रायः झूठ बोलती ही हैं। तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ढिठाई? कहां महर्षि विश्वामित्र, कहां मेनका और कहां तेरे जैसी साधारण नारी? चली जा यहां से। इतने थोड़े दिनों में भला ये बालक शाल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है? जा जा, चली जा। शकुंतला ने कहा, राजन, कपट न करो। सत्य सहस्रों अश्वमेध से भी श्रेष्ठ है। सारे वेदों को पढ़ ले और सारे तीर्थों में स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है, सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं। झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। सत्य में ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं झूठे के साथ नहीं रहना चाहती। राजन, मैं कह देती हूं कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा यही पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी। इसी समय ऋत्विज पुरोहित आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, माता तो केवल भांति के समान है। पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। सचमुच तुम्ही ने इस बालक का गर्भाधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन ले। मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूं कि ये मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया और उसके संस्कार कराए। उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। चारों ओर आनंद की नदी उमड़ आई। जय जयकार होने लगा। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वो किसी को मालूम नहीं था। अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर लें, इसीलिए मैंने ये क्रूरता की थी। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है। लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते। मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था, इसलिए तुमने प्रणय कोपवश मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपनी प्राण प्रिया को वस्त्र, भोजन आदि से संतुष्ट किया। समय पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओं को जीतकर वशवर्ती बना लिया और संत सम्मत धर्म का पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया। वो सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए। महर्षि कण्व ने भरत से गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ कराया। इसमें तो यूं तो सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई थी, परंतु महर्षि कण्व को सहस्त्र पद्म मुहरें दी गई थी। भारत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भारत वंश के प्रवर्तक हुए। उन्हीं के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके वंश में अनेकों ब्रह्मज्ञानी राजर्षि हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन है। मैं मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान राजाओं का ही वर्णन करता हूं।
दक्ष प्रजापति से ययाति तक वंश वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं भरत, कुरु, पुरुवादि के वंशों का वर्णन करता हूं। ये बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए थे। नारद मुनि ने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया। ये बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कश्यप से 13 कन्याओं का विवाह किया था। कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए थे। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे, उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्यवंश मनु वंश के नाम से कहलाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं। ब्राह्मणों ने सांग वेदों को धारण किया। मनु के 10 पुत्र ये हैं: वेन, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, इला कन्या, पृषद और नाभागारिष्ट। मनु के 50 पुत्र और भी थे, परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़ मरे। इला से पुरूरवा नाम का पुत्र हुआ। इला पुरूरवा की माता और पिता दोनों ही थी। पुरूरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। वो मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। अपने बल पौरुष के मद से उन्मत्त होकर पुरूरवा ने ब्राह्मणों से बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए। सन्नत कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया। ये वही पुरूरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। उसके उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। आयु की पत्नी का नाम स्वरभानवी था। उसके 5 पुत्र हुए: नहुष, वृद्ध शर्मा, रजी, गय और अनेना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे। चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। उन्होंने अभिमानवश ऋषियों से पालकी ढुवाई। यही उनके नाश का भी कारण हुआ। यूं तो उन्होंने तेज, तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुष के 6 पुत्र हुए: यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता और पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनकी 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। कच और देवयानी की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, हमारे पूर्वज राजा ययाति ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे। उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से, जो ब्राह्मणी थी, कैसे विवाह किया? ये अनहोनी घटना कैसे घटित हुई? आप कृपा करके ये वृत्तांत सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, आपके पूर्वज राजा ययाति ने शुक्राचार्य और वृषपर्वा की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिए। उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए आंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच के पास गए
और उनसे ये प्रार्थना की, भगवन, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है, उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे। शुक्राचार्य आजकल वृषपर्वा के पास रहते हैं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र हूं और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। स्वीकृति दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, स्वागत है। मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूं। तुम मेरे पूजनीय हो, मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा और मैं समझता हूं कि ये बृहस्पति का ही सत्कार है। कच्छ ने शुक्राचार्य के आज्ञानुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वो अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को ये बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिलो दिया। गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आईं। देवयानी ने देखा कि गौएं तो आ गईं, पर कच्छ नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएं बिना रक्षक के ही लौट आईं, किंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वो स्वयं मर गया। पिताजी, मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूं कि मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे, तू इतना घबराती क्यों है? मैं अभी उसे जिला देता हूं। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को बुलाया, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों के शरीर छेद छेद कर निकल आया और वो जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। देवयानी ने पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जिला दिया। तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की। उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शरीर की राख वारुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वो फिर तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं ये बात सौगंध खाकर कहती हूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मैं क्या करूं? असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हठ करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूं। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो ये विद्या और मेरा पेट फाड़कर निकल आओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है, वही मेरा माता पिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूं। मैं कभी आपके साथ कृतज्ञता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता, वो कलंकित होकर नरकगामी होता है। शुक्राचार्य जी को ये जानकर बड़ा क्रोध आया कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। उन्होंने उस समय ये घोषणा की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इस लोक में तो वो कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों, देवताओं और मनु की संतानों, सावधानी के साथ सुन लो। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए ये धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहां से चलने लगा तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार, तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेंद्रियता के उज्ज्वल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूं। मैंने गुरुगृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम्हारी सेविका हूं। अब विधिपूर्वक तुम मेरा पाणी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूं। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो।
मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच ने कहा, बहन, मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो। मैंने तुमसे धर्म की बात कही थी, मैं शाप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वश होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच स्वर्ग में गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच का अभिनंदन किया, कच को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया। देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह एवं उसका परिणाम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कच संजीवनी विद्या सीख आया, इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच से वो विद्या सीख ली, उनका काम बन गया। देवताओं ने एकत्र होकर इस पर जोर डाला कि अब दैत्य पर आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र ने आक्रमण किया। रास्ते में एक वन पड़ा। उस वन में बहुत सी स्त्रियां दीख पड़ीं। वहां कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को आपस में मिला दिया। कन्याएं जब बाहर निकलीं तब असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं। कलह शुरू हुआ। देवयानी ने कहा, अरे, एक तो तू असुर की लड़की और दूसरी मेरी दासी, फिर तू मेरे कपड़े कैसे पहन ली? तू अपराधिणी है, इसका फल बड़ा बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली, वाह रे वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते, नीचे खड़े होकर भाटों की तरह स्तुति करते हैं, और तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रुद्ध हो गई। वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना इधर देखे नगर में लौट गई। इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते खेलते घोड़े से उतरकर कुएं पर पहुंचे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिर पड़ी हो? देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूं। जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूं, ये बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूं कि तुम कुलीन, शांत, बलशाली और धर्मज्ञ हो। मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययाति ने उसे ब्राह्मण की कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानी को लौट गए। इधर देवयानी सोचकर व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली, अरे दासी, मेरे पिता के पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अब वृषपर्वा के नगर में नहीं जा सकती। दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया। देवयानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ। वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका यह परिणाम हुआ है। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये प्रायश्चित हो या ना हो, मुझे एक बात बतलाइए। वृषपर्वा की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके रूखे स्वर से कहा है कि तेरे बाप तो हमारे भाट हैं। वे हमारी स्तुति करते, हमसे भीख मांगते और प्रतिग्रह लेते हैं। क्या उसका कहना ठीक है? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगूं और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, तू भाट, भिक्षुक या दान लेने वाले की पुत्री नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, इंद्र और राजा ययाति जानते हैं। ब्राह्मणत्व और निःसंदेह ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है। भूलोक और स्वर्ग में जो कुछ भी है, मैं उस सब का स्वामी हूं। मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूं और मैं ही औषधियों का पोषण करता हूं। ये मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा समझो। जो अपने क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है वही सच्चा सारथी है, बागडोर पकड़ने वाला नहीं। जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुषार्थों का भाजन होता है।
एक मनुष्य से वृषपर्वा निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध न करे तो उससे क्रोध करने वाला ही श्रेष्ठ है। मूर्ख बचे तो आपस में वैर विरोध करते ही हैं, समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी, मैं अभी बालिका हूं, फिर भी मैं धर्म अधर्म का अंतर समझती हूं। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है। अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्यों की धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन क्षुद्र विचार वालों में अब मैं नहीं रहना चाहती। जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं, उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए वहां जहां सदाचार और कुलीनता की प्रशंसा हो। देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य वृषपर्वा की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल न मिले, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी जड़ काट डालता है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र संवरण की हत्या की और दूसरे मेरी पुत्री को भी वध की चेष्टा की गई। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूं। मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो, इसलिए अपने अपराध को न रोककर उसकी उपेक्षा कर रहे हो। वृषपर्वा ने कहा, भगवन, मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित है। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, चाहे तुम समुद्र में डूब मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। वृषपर्वा देवयानी के पास जाकर कहा, देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे, जहां मैं जाऊं वह मेरा अनुगमन करे। वृषपर्वा ने दासी के द्वारा शर्मिष्ठा से संदेश भेज दिया। उसने शर्मिष्ठा से कहलवाया, कल्याणी, उठ, अपनी जाति का हित कर। आचार्य और देवयानी यहां से जाना चाहते हैं, तू चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर। शर्मिष्ठा ने कहा, मुझे स्वीकार है, आचार्य और देवयानी यहां से न जाएं, मैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करूंगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहां और तुम्हारी विद्युषीमती जाति की रक्षा करनी चाहिए, यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूं। मैं विवाह के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूंगी। तब देवयानी प्रसन्न हो गईं और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आईं। ययाति का देवयानी के साथ विवाह, शुक्राचार्य का श्राप और पुरु का यौवन दान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन की बात है, देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीड़ा करने के लिए गई। अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुष नंदन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। वे खूब थके हुए थे, जल पीना चाहते थे। देवयानी, शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई और उन्होंने पूछा, इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूं और ये मेरी सखी दासी है। ये दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है और मेरी सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूं। आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूं। आप भी मुझे स्वीकार कीजिए, आपका कल्याण हो। ययाति ने कहा, शुक्र नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वर्ण करती हूं। अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है? ययाति ने कहा, कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तब देवयानी ने अपनी धाय से पिता के पास संदेश भेजा। उसके मुंह से सब बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नहुष नंदन राजा ययाति हैं। जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी, तब इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था। मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूं कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वर्ण नहीं करूंगी। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की ने तुम्हें पति रूप से वर्ण किया है। मैं कन्यादान करता हूं, तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। ययाति ने कहा,
ब्रह्मन, मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह महान दोष मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, तुम ये संबंध स्वीकार कर लो, किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पाप नष्ट किए देता हूं। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। बेटा, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी अपनी सेज पर मत बुलाना। तदनंतर शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी, शर्मिष्ठा तथा देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी की यात्रा की। ययाति की राजधानी अमरावती के समान थी। वहां लौटकर उन्होंने देवयानी को तो अंतःपुर में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष बीत गए। समय पर देवयानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले और वहीं शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और बोली, जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम और वरुण के महल में कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। ये मेरे ऋतु का समय है, मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे ऋतुदान दीजिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, गुह्य, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहां देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार कुमार खेल रहे हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, आर्यपुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों के नाम क्या हैं? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ठीक ठीक बताओ तो। बच्चों ने अंगुलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है, तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा आसुरी स्वभाव मिटा नहीं? तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुरहासिनी, मैंने राजर्षि के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है, फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राजर्षि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, राजन, आपने मेरा अप्रिय किया, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। वह आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। ययाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक न सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे। प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया। शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं इन्हीं महाराज से ही। इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है। धर्मज्ञ होकर आप इस पर विचार कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के शाप देते ही राजा ययाति बूढ़े हो गए। अब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूं। आप दोनों पर कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा न हूं। आचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें इतनी छूट देता हूं कि तुम अपना ये बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। ययाति ने कहा, ब्रह्मन, आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे जवानी देकर बुढ़ापा ले ले, वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। आचार्य ने कहा, ठीक है,
श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा, और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। राजा ययाति अपनी राजधानी में आए। पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, बाल सफेद हो गए, परंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूं। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूंगा। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं। उस अवस्था में खाना पीना भी तो ठीक नहीं होता। शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीर पर झुर्रियां। शक्ति नहीं, आनंद नहीं, युवतियां तिरस्कार करती हैं। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। ययाति ने कहा, अजी, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाकर भी वही बात कही, परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। ययाति ने उसे भी शाप देते हुए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा, तू मांसभोजी, दुराचारी और वर्ण संकर म्लेच्छों का राजा होगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर ययाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुह्यु को बुलाया और उससे अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही। द्रुह्यु ने कहा, बूढ़े को हाथी, घोड़े, रथ और युवतियों का कुछ भी तो सुख नहीं मिलता, जीभ लगने लगती है, मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। ययाति ने कहा, अरे, तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है? तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहां रथ, हाथी, घोड़े और पालकी की तो बात ही क्या, बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे। केवल नाव से जाना पड़ेगा। राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा, लोग तुझे भोज कहेंगे। केवल तू ही नहीं, तेरे वंश की यही गति होगी। फिर अनु के भी अस्वीकार कर देने पर राजा ने उससे कहा, तू मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी। तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा। इन पुत्रों से निराश होकर ययाति ने अंत में पुरु को बुलाकर कहा, बेटा, तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। देखो, मैं शाप के कारण बूढ़ा हो गया हूं और जवानी से तृप्त नहीं हूं। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने पाप के साथ बुढ़ापा ले लूंगा। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययाति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी ले ली। ययाति का भोग और वैराग्य, पुरु का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नहुष नंदन राजा ययाति पुरु का यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौज से इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे, परंतु वे धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। उन्होंने यज्ञों से देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को, दान मान और वात्सल्य से दीन जनों को, मुंह मांगी वस्तुओं से ब्राह्मणों को, खान पान से अतिथियों को, संरक्षण से वैश्यों को और सद्व्यवहार से शूद्रों को संतुष्ट कर दिया। डाकू और लुटेरों को यथेष्ट दंड दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। वे इंद्र के समान प्रजा पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य लोक के तो सारे भोग भोगे ही, नंदनवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वत की उत्तरी चोटी पर रहकर वहां के भी भोग भोगे। धर्मात्मा ययाति ने देखा कि अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी जवानी से इच्छानुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विषयों का भोग किया है, परंतु अब मुझे निश्चय हो गया कि विषयों के भोग की कामना उनके भोग से शांत नहीं होती। आग में जितना घी डालते जाओ वो बढ़ती ही जाती है। पृथ्वी में जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे एक कामों की कामना पूर्ण करने में असमर्थ हैं। इसलिए सुख उनकी प्राप्ति से नहीं, उनके त्याग से ही होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। वो एक प्राणांतक रोग है, उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है। देखो, विषयों का सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मन को ब्रह्म में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि द्वंद्वों से निश्चिंत तथा शरीर आदि से निर्मम होकर हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम अपनी जवानी ले लो और ये राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। बस, पुरु ने अपना यौवन ले लिया और ययाति ने अपना बुढ़ापा। प्रजा ने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रों को राज्य से वंचित करके छोटे पुत्र पुरु का अभिषेक करने जा रहे हैं।
तब ब्राह्मणों को आगे करके सब लोग उनके पास आए और बोले, राजन, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को राज्य क्यों दे रहे हैं? हम आपको सचेत करते हैं, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। तब ययाति ने कहा, सब लोग सावधानी से मेरी बात सुने। एक ऐसा कारण है कि मैं यदु को कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी। जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता वो सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं है। जो माँ बाप की आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुंचावे, वही पुत्र है। पुरु के अतिरिक्त सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। पुरु ने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी, इसलिए यही मेरा उत्तराधिकारी है। यदु आदि के नाना शुक्राचार्य ने स्वयं ही मुझे ये वर दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करे वही राजा हो। इसलिए मैं सारी प्रजा से अनुरोध करता हूं कि सब लोग पुरु को ही राजा बनावें। प्रजा ने संतुष्ट होकर पुरु का राज्याभिषेक किया। इसके बाद राजा ययाति वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्वियों के साथ नगर से चले गए। यदु से राज्य अधिकारहीन यदुवंशियों की, तुर्वसु से यवनों की, गुह्य से भोजों की और अनु से म्लेच्छों की उत्पत्ति हुई। जन्मेजय, पुरु से ही प्रसिद्ध पौरव वंश चला जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। राजा ययाति वन में कंद मूल फल का भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मन को वश में किया, क्रोध पर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवता और पितरों का तर्पण करते, अग्निहोत्र करते, खेतों में से अन्न के कण बीन बीन कर अतिथियों को भोजन कराने के अनंतर यज्ञ शेष से अपनी भूख बुझाते। इस प्रकार 1000 वर्ष बिताए। 30 वर्ष तक उन्होंने वाणी और मन को अपने अधीन करके केवल जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया। 1 वर्ष तक बिना सोए केवल वायु पीकर ही रहे। इसके बाद 1 वर्ष और पंचग्नियों के बीच में बिताया। 6 महीने तक एक पैर से खड़े रहकर केवल वायुपान ही किया। उनकी पवित्र कीर्ति त्रिलोकी में फैल गई। शरीर छूटने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ययाति का स्वर्गवास, इंद्र से बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः स्वर्ग गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे। वहां इंद्र, साध्य, मरुत, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन वे घूमते घामते इंद्र के पास आए। तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया तथा उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा कि पुरो, मैं तुम्हें गंगा और यमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूँ। सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई, क्रोधियों से क्षमाशील श्रेष्ठ हैं और असहिष्णु से सहिष्णु, मनुष्येतर जातियों से मनुष्य और मूर्खों से विद्वान सर्वथा श्रेष्ठ हैं। किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है। मर्म भेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अनुचित उपाय से शत्रु को भी अपने वश में नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो, ऐसी बात तो पापी लोग बोलते हैं। जो अपनी कड़वी, तीखी और मर्मस्पर्शी बातों के कांटे से लोगों को सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वो अपनी वाणी के रूप में एक पिशाचिनी को ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करें। दुष्ट लोग कोई कड़वी बात कहें तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिए तथा सदाचार का आश्रय लेकर सर्वदा सत्पुरुषों के व्यवहार को ही ग्रहण करना चाहिए। वाणी से भी बाण वृष्टि होती है। जिस पर इसकी बौछारें पड़ती हैं वो रात दिन सोच में पड़ा रहता है। इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी में सबसे बड़ी संपत्ति ये है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव हो, यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो। सारांश ये है कि कठोर वाणी न बोलें, मीठी वाणी बोलें, सम्मान करें, दान दें और कभी किसी से कुछ न मांगें। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है। ययाति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा, नहुष नंदन, आपने गृहस्थाश्रम धर्म का पूरा पूरा पालन करके वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया था। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं? ययाति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व और महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता। इंद्र ने कहा, राम राम, तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुंह अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो है ही, जाओ यहाँ से, पृथ्वी पर गिर पड़ो।
ययाति ने कहा, ठीक है, यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया तो मैं यहां से संतों के बीच में गिरूं। इंद्र ने कहा, अच्छी बात। इसके पश्चात राजा ययाति पवित्र लोकों से च्युत होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहां अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिवी नाम के तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा, युवक, तुम्हारा रूप इंद्र के समान है। तुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं। तुम जहां तक आ गए हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ। इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय हैं। सौभाग्यवश तुम उन्हीं के बीच में आ गए हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठीक सुनाओ। ययाति ने कहा, मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण स्वर्ग से च्युत हो रहा हूं। मुझ में अभिमान था। अभिमान नरक का मूल कारण है। सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो धन धान्य की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा का हित साधन करता है वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए। विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने विचार और प्रयत्न की अपेक्षा दैव की गति बलवान है, ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए। दुख से जले नहीं, सुख से फूले नहीं, दोनों में समान रहें। अष्टक, मैं इस समय मोहित नहीं हूं। मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है। मैं विधाता के विधान के विपरीत तो जा नहीं सकता, ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूं। अष्टक, मैं सुख दुख दोनों की अनित्यता जानता हूं। फिर मुझे दुख हो तो कैसे? क्या करूं? क्या करके सुखी रहूं? इन झंझटों से मैं उन्मुक्त रहता हूं, इसलिए दुख मेरे पास भटकते नहीं। अष्टक ने पूछा, आप तो अनेक लोकों में रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारदादि के समान भाषण कर रहे हैं, तो बताइए, आप प्रधानतः किन किन लोकों में रहे हैं? ययाति ने उत्तर दिया, मैं पहले पृथ्वी में सार्वभौम राजा था। मैं 1000 वर्ष तक महत लोकों में रहा और फिर 100 योजन लंबी चौड़ी इंद्रपुरी में 1000 वर्ष तक रहा। तदनंतर प्रजापति के लोक में जाकर वहां भी 1000 वर्ष तक रहा। मैंने नंदन वन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए लाखों वर्ष तक निवास किया। वहां मैं सुखों में आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आ रहा हूं। जैसे धन का नाश होने पर जगत के सगे संबंधी छोड़ देते हैं, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जाने पर इंद्रादि देवता भी परित्याग कर देते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, किन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है? वे तप से प्राप्त होते हैं या ज्ञान से? ययाति ने उत्तर दिया, स्वर्ग के 7 द्वार हैं, दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और सब पर दया। अभिमान से तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वत्ता के अभिमान में फूले फूले फिरते हैं और दूसरों के यश को मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या भी मोक्षदान में असमर्थ रहती है। अभय के 4 साधन हैं, अग्निहोत्र, मौन, वेदाध्ययन और यज्ञ। यदि अनुचित रीति से अहंकार के साथ इनका अनुष्ठान होता है तो ये भय का कारण बन जाते हैं। सम्मानित होने पर सुख नहीं मानना चाहिए और अपमानित होने पर दुख। जगत में सत्पुरुष ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। दुष्टों से शिष्ट बुद्धि की चाह निरर्थक है। मैं दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं जान लूंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा है। इस तरह की बातें बड़ी भयंकर हैं। इनका त्याग ही श्रेयस्कर है। अष्टक ने पूछा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करने से मृत्यु के बाद सुखी होते हैं? ययाति ने कहा, जो ब्रह्मचारी आचार्य के आज्ञानुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्य से पहले जागता और पीछे सोता है, जिसका स्वभाव मधुर होता है, जो इंद्रिय जयी, धैर्यशाली, सावधान तथा प्रमाद रहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता है, किसी की वस्तु उसके बिना दिए नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल मूल से अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता है और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला कौशल जैसे भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणों से युक्त, जितेंद्रिय और असंग है, किसी के घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेक देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस प्रकार और बहुत सी बातचीत करने के बाद ययाति ने कहा, देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, मैं अब गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है।
अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोक प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर जहां भी मुझे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूं, आप गिरे नहीं। ययाति ने कहा, मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं, मैं दान कैसे लूं? इस प्रकार के दान तो मैंने भी पहले बहुत किए हैं। प्रतर्दन ने कहा, मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग लोक में जिन जिन लोकों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूं, आप यहां न गिरें, स्वर्ग में जाएं। ययाति ने कहा, कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना यह तो बड़ा अधम कार्य है। अब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम नहीं किया है, फिर मैं ही कैसे करूं? वसुमान ने कहा, राजन, मैं अपने सभी लोक आपको देता हूं। आप यदि इसे दान समझकर लेने में हिचकते हैं तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए। ययाति ने कहा, यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कैसे करूं? शिवी ने कहा, महाराज, मैं औशिनर शिवी हूं। आप यदि क्रय विक्रय नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्य का फल स्वीकार कर लीजिए। मैं इन्हें आपकी भेंट करता हूं। आप ना भी लें तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। ययाति ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता। अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक के पुण्यलोक नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए। हम लोग आपको अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार हैं। ययाति ने उत्तर दिया, भाई, तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते हैं। मैंने जो कभी नहीं किया वो अब कैसे करूं? अष्टक ने कहा, महाराज, ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं? क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोकों की यात्रा होती है? ययाति ने कहा, हां, ये सुनहले रथ तुम लोगों को पुण्य लोकों में ले जाएंगे। अष्टक ने कहा, आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। ययाति बोले, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए चलो हम सब साथ ही चले। देखते नहीं, वो स्वर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है। अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिवी का प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण ययाति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे। अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। औशिनर शिवी का रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने ययाति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा। ये शिवी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? ययाति ने कहा, शिवी ने अपना सर्वस्व सत्पात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवा की अभिलाषा, ये सभी गुण शिवी में विद्यमान है। इतने पर भी उसे अभिमान की छाया तक नहीं छू गई है। इसी से वो सबके आगे बढ़ गया है। अब अष्टक ने पूछा, राजन, सच सच बताइए, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना गया है। ययाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुष का पुत्र ययाति हूं। मेरा पुत्र पुरु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाए देता हूं, क्योंकि तुम अपने हो। मैं तुम लोगों का नाना हूं। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए। पूरु वंश का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं अब पूरु वंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है, महर्षि द्वैपायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूं। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ था। ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, गुह्यु, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौसल्या था। उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेध और 1 विश्वजित यज्ञ किया था। जन्मेजय की पत्नी थी अनंता। उससे प्रचिनवान हुआ। प्रचिनवान की पत्नी अश्मकी से सनियाति हुआ। सनियाति की वरांगी नामक पत्नी से अहयाति का जन्म हुआ। अहयाति की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र का जन्म हुआ। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से जयतसेन की उत्पत्ति हुई। जयतसेन का विवाह हुआ सुश्रुआ से। उसके गर्भ से अवाचीन का जन्म हुआ। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरिह हुआ। अरिह की खलवांगी पत्नी से महाभौम,
महाभौम की सुयज्ञा से अयुतनाई, अयुतनाई की कामा से अक्रोधन, अक्रोधन की करंभा से देवातिथि, देवातिथि की मर्यादा से अरिह और अरिह की सुदेवा पत्नी से ऋक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। ऋक्ष की ज्वाला नामक पत्नी से मतिनार का जन्म हुआ। उसने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भ से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कालिंगी से ईलिन हुआ। ईलिन की स्त्री रथंतरी से दुष्यंत पादी 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र और सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमीढ़, अजमीढ़ की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरण। संवरण की पत्नी तपति के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अनश्वा, अनश्वा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की सुयशा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहलिक। देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते थे वह फिर जवान और सुखी हो जाता था। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा था। शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भ से विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए। चित्रांगद बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थीं, अंबिका और अंबालिका। वह संतान होने के पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया और उनके आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी से 5 का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतिकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। उसके गर्भ से यौधेय हुआ। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलंधरा से सर्वंग नामक पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रीतिपात्र था। नकुल की पत्नी करेणुमती से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। भीमसेन से इनसे पहले हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलूपी से इड़ावान और चित्रांगदा से बभ्रुवाहन। वे दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था। इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। कुरुवंश के परीक्षीण होने पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप हैं। आपकी बहुष्टमा नामक पत्नी से 2 पुत्र हुए हैं, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक के भी एक पुत्र हो चुका है, अश्वमेध दत्त। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पूर्व वंश का वर्णन किया।